कभी अखबार में छपा नहीं। ऐसा मैंने सुना है, मेरे को आज तक पता नहीं कि जर्मन में मुझ पर एक लेख छपा था, उसके बाद हिंदुस्तान के कुछ अखबारों ने, टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून, अंग्रेजी के अखबारों ने मेरे पे स्टोरी की। मैंने इससे पहले भी सारा जीवन सोशल उसमें गुजारा है, लेकिन ये 13 सालों से मैं कर रहा था। कभी भी मतलब मैंने ना प्रेस नोट जारी किया और ना ही कभी जीवन में जो है ना कभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाया। नकुल देव जी मेरे यहाँ एक छोटा सा क्लिप बनाने के लिए आए और मेरे ही होके देखे। मैंने नकुल भाई को देखा, मैं भावुक हो जाता हूँ। बहुत वैसे जिद्दी हूँ लेकिन भावुक इंसान हूँ। मैंने उनको देखा, मेरा घर आज भी कच्चा है, मुझे पसंद भी है और शायद कुछ क्योंकि 15 सालों से मैं टोटल अपना खर्च रहा हूँ, परिवार का कंबाइंड फैमिली है, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। मेरा घर की छत चुई, मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मुझे बड़ा महसूस होता है। नकुल देव मेरे यहाँ 3.5 साल रहे। इस फिल्म में काल्पनिक जो झगड़ा है केवल वो इन्होंने काल्पनिक दिखाया है। ओरिजिनल फिल्म मैंने भी आज ही देखी है। वो झगड़ा भी इनके पास असली है, वो जो झगड़ा हुआ वो भी असली इनके पास है, लेकिन क्योंकि वो कोर्ट में कहीं गड़बड़ ना हो इसलिए उन्होंने उसको दोबारा से फिल्माया है। तो एक रोज मेरे घर की छत चुई बारिश से और मैंने इनको 100 बार कहा कि नकुल भाई इनकी टीम कभी मेरे घर में इंटर नहीं हो पाई, चाहे 20 लोग आए चाहे 10 लोग आए। उनको इन्होंने व्यवस्था की, जहां रखा होटल में रखा, वो कभी मेरे घर नहीं आए। कभी मेरे काम करते करते बीच में चाय आई उन्होंने पी लिया, और यहाँ खाना बनता है सब लोगों के लिए, जो लोग पौध लेने आते हैं उन सब के लिए हर रोज खाना होता है, तो वहां से उन्होंने खाना खा लिया हो वो अलग बात है। मेरे घर में वो लोग कभी नहीं आए और नकुल 3.5 साल में मेरे घर के बाहर कभी सोए नहीं। छत टपकती रही और मैं इनके हाथ जोड़ता रहा कि दोस्त आप बीमार हो जाओगे, आप मेरा घर छोड़ दीजिए। लेकिन इस आदमी ने पूरी रात मेरे घर में गुजारी और अगली रात भी मेरे घर में ही रहा। तो मैंने इस आदमी की महानता देखी। अच्छे परिवारों से हैं आप, करोड़पति आदमी हैं, है ना। नकुल देव भाई हमारे साथ हैं, आपने अच्छी फिल्में बनाई, बहुत सारी फिल्में आपने बनाई हैं। आपको नकुल देव का जब आप ढूंढेंगे तो आपको पता लग जाएगा, है ना। अच्छी अच्छी फिल्में आपने बनाई हैं। तो ये मेरे साथ पिछले 4 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। 3.5 साल इन्होंने फिल्म बनाने में लगाए हैं। इसको इन्होंने करेक्ट किया है, ऐसा नहीं है कि कुछ शूट किया है। एक मेरा इंटरव्यू इन्होंने पहले दिन शूट किया था, वो इसमें है। बाकी जब मेरा कोई कार्यक्रम होता था, जैसे प्राय उसका हमने कॉल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बीजना है, या जो भी होता था उसी को ये वो करते रहते थे। घर में आए एकदम से मेरी मिसेस को कहते हैं आप कुछ बोलिए ना जो आपको अच्छा लगता हो डॉक्टर साहब का, या जो आपको ना लगता हो। तो ऐसा बहुत सारा इन्होंने इकट्ठा किया, उसमें ये फिल्म बनाई है। और मेरे को पता है ये फाइनल फिल्म नहीं है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, ये फाइनल फिल्म नहीं है। इसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जगह मिल चुकी है। रॉकी भाई ने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग जाएंगे, तो इसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भेज दिया गया है, ये एक्सेप्ट हो गई है फिल्म वहां पे। तो नकुल भाई ने मेरे इस मिशन को एक उसमें बांधा है कि हर आदमी इसको पहचान सकता है। हमारे देश में ये बड़ा मुश्किल है सोशल एक्टिविस्ट को जाके बताना या अपनी बात को कह पाना, उसको प्लेटफॉर्म। मेरे ख्याल में ये पहला कार्यक्रम है मेरे लिए, मैं जिसमें इस तरह से बैठा हूँ और इस तरह से बोल रहा हूँ। मैंने काम ही किया है, खुरपाई मेरे हाथ में रहा या कसी मेरे हाथ में रही है। मैं अपनी बात को कभी कहीं कह ही नहीं पाया। वो फूल कहीं खुद जाके बोले तो बोले, मैं कभी नहीं बोल पाया। लेकिन क्योंकि इस बार हमने पहली बार स्टार्ट किया, इसमें आप एक ही पॉइंट का जिक्र देख रहे हैं। इस बार हम हरियाणा के 24 शहरों में हैं, उनमें करनाल भी एक है। इस बार हमने उस पॉइंट पे तो जो करते हैं वो कर रहे हैं, उसके अलावा सभी जिलों में हमने प्रयास किया है। और इसमें जेल का जिक्र है, तो हम हर साल जेलों में लगाते हैं, कभी 5 में कभी 7 में। सिरसा जेल से हम केवल पहले बांटते रहे हैं पौधे, 50 लाख 60 लाख तक वो लोग चले जाते हैं। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है वहाँ, लड़की वो उसका बहुत प्रेम है, जैसे भारती मैडम जी का प्रेम है फूलों से, वैसे ही वो हर साल प्रयास करते हैं। तो इससे पहले मेरा जो जीवन रहा वो टोटल सोशल एक्टिविटीज के साथ ही रहा। भाई ने जिक्र किया ये घटना, नकुल ने इनको बताई, मैं उस घटना को, मुझे याद है वो घटना अच्छी तरह से। मेरा एक लौता पुत्र, देखिए यहाँ से आदमी की वो पता लगता है कि वो क्या करना चाहता है। एक लौता पुत्र रोड एक्सीडेंट में चला गया, उसी में मेरी मदर इन लॉ पागल हो गई। वो पागल ही बेचारी परमात्मा के पास चली गई। मेरा साला जो उस टाइम ड्राइव कर रहा था वो आज भी पागल है। उसके बावजूद सारी परिस्थितियों को समझते हुए मैं उसके ठीक चौथे दिन जो खूनदान कैंप था उसमें स्टेज सेक्रेटरी सूत्रधार था, और उसको लोगों ने देखा तब शायद इतना ये
इस टाइप का नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था। वो जमाना जो था वो लैंडलाइन फोन का था। और लोगों ने देखा, मेरे साथियों ने, मैं उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट होता था, मेरे साथियों ने देखा, सभी यूथ क्लब के लोगों ने, कि जिसका बेटा चला गया वो मंच पे है तो हम खूनदान क्यों ना करें। और वो खूनदान कैंप इतना बड़ा हुआ कि जितना पूरा नॉर्थ इंडिया है सब जगह से लोगों को बुलाया, 3 दिन ब्लड कलेक्ट होता रहा। लेकिन अंततः उसको रोकना पड़ा क्योंकि लोगों के पास जगह नहीं थी। उसको बीबीसी ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा खूनदान कैंप घोषित किया। मैं टोटल जो खूनदान की मुहिम है, आज बड़े बड़े नाम है उसमें, मैं उसका माइलस्टोन हूं, मुझे पता है इस बात का, मैं कभी दिखा नहीं, लेकिन मैंने उसको किस स्तर पर लेके गया, उसके बाद उस पर बिल्डिंग बनी, बहुत अच्छी बात है। ये फिल्म नहीं बनाते तो शायद इसका भी मैं माइलस्टोन ही रह जाता। किसी को पता ही नहीं लगता कि किसी आदमी ने ऐसे प्रयास किए। आप लोगों में से कोई शायद, अब जो मेरे साथी हैं 3-4, उनको छोड़ के आप में से कोई मेरे को जानता नहीं होगा इससे पहले, लेकिन मैं हर साल 12-15 करोड़ पौधे बांटता हूँ। तो ये आप लोग समझते होंगे इस बात को कि वो क्या है। और वो सरकार को जा रहे हैं, सरकारी स्कूल्स को जा रहे हैं, कॉलेज को जा रहे हैं, उनका सबका रिकॉर्ड है। वो कहीं, हम लोग उसको कहीं दिखा नहीं पाए हैं आज तक, लेकिन भाई ने उसको उसमें बांधा है। तो मैं इनका आपसे निवेदन करूंगा कि इनके लिए आप तालियां बजाएं। नकुल भाई इससे आगे भी बढ़े हैं, इनके बड़े भाई साहब कमिश्नर हैं गुड़गांव, तो हमने गुड़गांव सिटी ब्यूटिफिकेशन के लिए इससे पहले हमने केवल MDU को लास्ट ईयर अडॉप्ट किया, उसमें हमने पिछले साल फूल लगाए थे। इस बार हमने गुड़गांव को अडॉप्ट किया। बहुत बड़ा प्रयास है कि हम तो एक पैच सोचते थे, उसमें है जिक्र कि हम एक पैच का सोचते थे, आज हम गुड़गांव शहर को अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में। तो नकुल भाई का मैं पुनः, प्रकृति माँ अगर मेरी सुनती होगी तो आपकी हर तमन्ना पूरी। आपके बाद में मेरे साथ मेरी टीम के सदस्य हैं महेंद्र खेड़ा जी, आप करनाल से हैं और करीब 7 सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप करनाल के लिए मेरे यहाँ से पौध लाते रहे, आप 5, 7, 10 इतने भी चक्कर आपको लगाने पड़ते थे, अपने उसमें लेके जाते थे और यहाँ बांटते थे आके। आप कंटिन्यू जुड़े हैं। आज हमें 4 जगह पे इनके माध्यम से हमने लगाई है, निगदू, ननहेड़ा, इंद्री और मैडम जी के यहाँ। तो ये इन्हीं का प्रयास है कि हम इतना आगे बढ़ पाए। आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे ही लोगों से कारमा बनता है, एक राम जी कुछ नहीं कर सकता। मैं लड़ा 10-12 साल तक अकेला लड़ा, लेकिन आज टीम बहुत बड़ी है। खैरबा जी हैं हमारे साथ, आप भी अंदर से जुड़े हैं मेरे साथ, आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं आप, अंदर से जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जोशी जी हैं, रॉकी भाई ने मेरी फिल्म के लिए काम किया है और डिज़ाइनिंग का काम मनीष भाई ने किया है। आप मेरे लिए तो केवल मेरी फिल्म के डिज़ाइनर, मैं इतना ही कहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। हमारे साथ हैं SP पूजा वशिष्ठ जी, SP कुलदीप जी, SP हिमांद्री जी, ठीक है मेरा नाम हिमांद्री जी, और SP सिद्धार्थ जैन जी, ये नाम मुझे पहले से याद करवा दिया गया था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और जितने मेरे साथी आए हैं, क्योंकि मेरे पास इतने ही नाम हैं, तो मैं आपका सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक छोटी सी जो हम कर सकते हैं, जो आप लोगों से अपेक्षा की जा रही है कि आप लोग जो कर सकते हैं, उसको हमने एक छोटा सा उसमें दिखाने का प्रयास किया है। मेरा जो फूलों से कामयाबी का पहला हुआ आपको दिखाई दे रही है पिक्चर, इसको आप सब लोग देखें, है ना। इसमें एक जोड़ है, ये 8 एकड़ का जोड़ है इसकी साइड में, और इस पूरे पे गंदगी पड़ी है और दूसरी साइड में स्कूल है, बीच में से केवल रास्ता है। ये जो फोटो है, इससे पहले इस पे कुछ काम किया जा चुका है। एक साइड में एंगल्स लगी हुई दिखाई दे रही है, उस साइड में ही ऐसा ही था। इस गांव में एनिमल डंप करने की जगह नहीं है, हड्डा रोड़ी नहीं है जहाँ पे पशु डाले जाते हैं। तो गांव के लोग क्या, गांव की पॉपुलेशन क्या है वो 7000 के आसपास है। गांव के लोग क्या करते हैं, बड़े पशु तो दूसरे गांव में डालते हैं, कुत्ता, बिल्ली या जो भी छोटा चूहा मरा, कुछ भी छोटा मरा जो भी, उसको यहाँ लाके डालते हैं स्कूल के पास। 1300 की स्ट्रेंथ है स्कूल की, और रेगुलर ये हो रहा है। इसके अलावा गांव की बनछटी, उसका सहारा लेके सब उसी में डाला जा रहा है। ये करीब 1.25 किलोमीटर एरिया है। तो इसको पहले एक बार साफ किया गया, इससे पहले इसको एक बार साफ किया गया, फिर आ गया। दूसरी बार जब सफाई का प्रयास किया गया तो बहुत बड़ा एक नाम था, पॉलिटिशियन वो अड़ गए, उन्होंने सफाई नहीं करने दी। इसमें 3 स्टेप दिखाए हैं, उसमें सन भी अलग अलग हैं। तो इसको आप गौर से देख लीजिए, एक साइड में स्कूल है, दूसरी साइड में जोड़ है। इसका नेक्स्ट प्लीज, ये इसका दूसरा वो है, वही स्कूल है दूसरी साइड में, लेकिन दूसरी साइड में पेड़ लग गए हैं
और यहाँ पे भी आप देखिए कि एक साल इसमें काम हो चुका है, पूरा नहीं हो पाया है। इसमें 18-18 फुट पे बड़ पीपल और नीम लगे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, बड़ पीपल और नीम है, वही जोड़ है और वही जगह है। नेक्स्ट प्लीज। ये उसका थर्ड फेज है, ये वही जोड़ है और वो जो पेड़ है कुछ बड़े हो गए हैं। इसका फोर्थ फोटो हमारे पास नहीं है। आज ये पेड़ 25-25 फुट के हो गए, ये 1.25 किलोमीटर का एरिया है, तो ये पूरा डिवेलप हो गया है। इसमें अब कोई गंदगी नहीं आ पाई, उसके बाद यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ी, 2-3 साल के बाद यहाँ जाना नहीं पड़ा। इसका फायदा मैं आपको एक बताता हूँ। मेरे परिवार के एक सदस्य का शहीदी दिवस था, उसमें शामिल हुए शहीद आजम भगत सिंह के भांजे। मैं उसमें सबसे पिछली रो में बैठा था और बैठे बैठे सोच रहा था, फ्रीडम फाइटर फैमिली से हूँ, बैठा बैठा सोच रहा था कि इस आदमी को मुझे छू जरूर लेना चाहिए। मेरी आत्मा की आवाज़ थी कि मुझे उस तक किसी तरह से भी उसको छूना जरूर है, लेकिन मैं बहुत दूर हूँ, पहुँच पाऊंगा नहीं पहुँच पाऊंगा देखता। मैं ये सोच रहा था, तो इतने में सूत्रधार मेरे को कहता है कि डॉक्टर रामजी जैमल हैं, वो इनको शॉल ओढ़ाएंगे। तो मैं खैर उनको शॉल उठाने के लिए गया। जब मैंने उनके पैर छूने का प्रयत्न किया तो उन्होंने मुझे अपने आगोश में लिया और जो सूत्रधार थे उनको कहा कि माइक मेरे को दे दीजिए। उन्होंने माइक लिया और उसमें जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए वो इस काम की महत्ता को बताता है। वो कहते हैं कि मैं रिटायर होने वाला हूँ थोड़े दिनों में, प्रोफेसर हैं वो, अभी रिटायर होते हैं। वो कहते हैं मैं रिटायर होने वाला हूँ और मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट बना चुका हूँ अपने करने के लिए, लेकिन जब मैं उस गाँव में से गुजरा, ये वाली जो जगह है, जब मैं वहां से गुजरा तो मेरे को सब कुछ छोड़ देना पड़ा। और वो एक लेक्चरर थे पंजाबी के, उस स्कूल में जाके उनसे पूछ के आए कि ये क्या है। उन्होंने मेरे बारे में बताया होगा, उनको नाम याद था, टेलीफोन नंबर भी उन्होंने ले लिया, मोबाइल नंबर भी। तो कहते जी मैं तो अपना सब कुछ छोड़ चुका हूँ, अब मैं यही करूंगा, और वो यही कर रहे हैं। ये जो है ये इसको करने का आप लोग, जैसा मेरी आईजी मैडम से बात हुई है, आईजी मैडम से देखिए आर्थिक रूप से मैं कमजोर हूँ, मेरा पिछले 13 सालों का किया धरा शायद इस साल खत्म हुआ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कभी क्योंकि किसी से पैसा नहीं लिया, अब भी मैं अपनी जिद पे हूँ कि मैं अभी भी प्रयास करूंगा कि मैं कभी किसी से पैसा ना लूं। मैडम ने इस साल मेरे को हर उस शहर में पहुंचाया जहां मैं जाना चाहता हूं, और एक बार भी मेरे को महसूस नहीं होने दिया कि मैं पराई गाड़ी में। हरियाणा, यूपी के बहुत सारे शहर, मैडम मेरे साथ भी बहुत जगह पे गए हैं, पंजाब में लुधियाना, जलालाबाद, फाजिल, बहुत जगह पे पंजाब में भी हम लोगों ने सीट डाला है। तो सब जगह पे जहां भी मैं गया, नकुल देव जी की गाड़ी 2 जगह पे गई है, एक जगह पे कमिश्नर साहब की, और बाकी सब जगह पे जो गाड़ी है वो पुलिस विभाग ने मेरे को, या मैडम जी का कहिए, उन्होंने मेरे को मुहैया करवाई है। मैंने मैडम जी को पहले इस फिल्म में ही देखा है, जब मेरे को इसका केवल एक छोटा सा 2 मिनट का वो दिखाया गया, तो पहले मैंने उसमें उनकी शक्ल देखी। 7 सालों से वो टेलीफोन से मेरे से जुड़े थे, क्योंकि उनके यहाँ बहुत सालों से पहुंच जाती है, वो आगे भी बढ़ते थे। तो ये उनका मुझ पर एहसान है, और मैं प्रकृति माँ से वंदना करता रहता हूँ कि मेरे को अगले जन्म में अगर दे तो ऐसी जगह पे हो कि मैं उनका एहसान उतार सकूँ। इस जन्म में तो शायद इतना बड़ा एहसान उतारना बड़ा मुश्किल है, अगले जन्म में मैं ऐसी जगह पे हूँगा तो जरूर माँ मेरे को देगी, ऐसा मैं उसको तो कर पाऊँगा। तो साथियों ये आपसे चाह रहे हैं ऐसा कि आप लोग एक गाँव में, एक थाना अध्यक्ष अगर एक गाँव में ये 50 फुट का पैच बना देगा तो बाकी अपने आप, या एक थाना अध्यक्ष अपने गाँव में, आप सिरसा में जाइए, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो शमशान घाट से भाग के निकला करते थे कहीं भूत न चिपट जाए, है ना। लेकिन आज सिरसा में अगर जाएंगे तो सरकार ने उसमें लाइटें लगा दी। सिरसा में गांव में अगर कोई पार्क है तो वो केवल शमशान घाट है। कभी आइएगा तो 10-5 जो है ना शमशान घाट विजिट कीजिएगा। आज वहाँ शमशान घाटों में भट्टियां लगी हैं, लोगों ने अपने प्रयास से लगा ली। अब तो सरकार ने इसमें भी बताया कि मेरी बात मान ली है, सरकार पंचायतों को पैसे दे रही है, और उसके लिए हमें लकड़ी की भी अब जरूरत नहीं है। गाय के गोबर से वो बनने लगा है, 25,000 की उसमें इन्वेस्टमेंट है, और वो 60 किलो लकड़ी भी आप बचा सकते हैं। तो वो भट्टी बनाए, एक गांव का एक यूथ क्लब आप डेवलप कीजिए। ये आपका आइडिया इतनी जल्दी फैल जाएगा कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि जब आदमी शमशान घाट में जाता है तो सबसे पवित्र होता है, एक साधक जैसा होता है वो। आप एक शमशान घाट डेवलप कर दीजिए। आपको क्या करना है कि जैसे ये फूल लगे इसमें आपको पेड़ लगा देने हैं, बस आपका काम हो गया। वो फूलों को आपने पानी देना है, वो बदलता है हर रोज। पेड़ हमें बदलता दिखाई नहीं देता, वो हर रोज बदलता है, हमें दिखता है, आप भाग नहीं पाएंगे एक बार लगा के। ये सब कुछ हम फ्री देते हैं, मतलब आपको देते हैं। हम फ्री क्या देते हैं, हमारा ही तो है सबका, सबको ही सांस लेना है। तो क्योंकि हमने बीज दिया है तो हम सब लोग वहां से ले सकते हैं। करनाल में भी बहुत जगह है, और जरूरत होगी तो दूसरी जगह से भी लाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ हम
मेरे को लगता है कि ज़्यादा लोग हो गए हैं, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। एक थाना में एक जगह हो सकती है, शहर में एक जगह हो सकती है। सिद्धार्थ जी को हमारे साथ जाके एक जगह देखनी है, पहले हमने आइडेंटिफाई की थी वो जगह, लेकिन फिर हमने उसको छोड़ के हमने गुड़गांव समझ लिया कि हमें गुड़गांव में करना है, इसलिए हमने यहाँ से जगह छोड़ दी। तो वैसा शहर में भी हम एक कर सकते हैं, वहां से जो भी निकलेगा उसको समझ में आएगा। बस हमें करना ये है कि हमें उसे हाई फाई नहीं दिखाना है, ये ना लगे कि भाई थाना अध्यक्ष ने पूरा डंडे के साथ करवाया है। वहां के किसी क्लब को साथ जोड़ सकते हैं ना, गांव के कुछ अच्छे लोगों को हम जोड़ सकते हैं, वो लोग करेंगे। अगर उनको कहीं फाइनेंशियल चाहिए तो हम थोड़ा मदद पंचायत से करवा सकते हैं, जैसे तार लगाने में 50 फुट का पैच, और हम वो पैच देखें जहाँ ज्यादा गंदगी हो, आप कर सकते हैं। इसमें कोई, देखिए मैं तो हैंड टू माउथ आदमी हूं, जब मैं इतना कुछ कर पाया तो आप लोगों के पास तो पावर है ना। मुझे तो ये सारी दिक्कतें रही कि मेरी केवल परिवार में ही ज्यादा लोग हैं, मेरे 5 पीढ़ियों का खाना आज भी इकट्ठा बनता है, तो केवल परिवार में लोग हैं। और मैंने उस टाइम पे देखा जब मेरा सामाजिक बहिष्कार जैसी स्थिति थी, तो परिवार भी थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगा था, क्योंकि परिवार इलेक्शन में इलेक्शन लड़ता रहता है। मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं है, हालांकि मैं इलेक्शन लड़ा। जिन लोगों ने मेरा सामाजिक बहिष्कार करवाने का प्रयास किया, मेरा क्लास फेलो, हम दोस्त हैं, हमारा आमने सामने घर है, लेकिन ये उन्होंने इतना बुरा किया कि मेरे को बहुत बुरा लगा। पंचायत हुई उसमें, और पंचायती तौर पे ये बात की गई कि भाई उन्होंने कहा कि आपको कोई पसंद नहीं करता। मैंने कहा ये बात आपकी गलत है, तो कहते जी फैसला कर लीजिए। तो मैंने कहा पूछ लो लोगों से, कहते जिन लोगों से नहीं फैसला होगा। मैंने कहा फैसला कैसे हो सकता है, भाई मैं तेरे साथ इलेक्शन लड़ूं, कहता ये लड़के देख ले। मैं इलेक्शन लड़ा जिला परिषद का, जिसकी लंबाई 35 किलोमीटर है, मैंने 1 भी रुपया खर्च नहीं किया। मैंने पहले दिन अपनी कार में तेल डलवाया, उसमें से 1 बूंद भी तेल नहीं जलाई, और मैं वो इलेक्शन जीता। लोगों ने मेरे को बिना मांगे वोट दिया, और वोट ही नहीं किया, उस साथी के 2 गुना से ज्यादा वोटों से मैं जीता। मेरी जिद थी कि मैं गांव में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। परिवार कह रहा था कि वोट मांगने जाइए, मैंने कहा वोट मांगने में नहीं जाऊंगा, लोगों ने मेरे को देखा है। और मेरे भाई ने 7,000 रुपया, जो मेरा मित्र है उसने 7,000 रुपया प्रति वोट दिया, और गांव में भी वो तीसरे चौथे जगह पे गए। और बहुत अच्छे लोग भी हैं वो, ऐसा नहीं है कि लोग बुरे हैं, लोगों ने उसको समझा। मैं उनसे अच्छा नहीं था, ये मैं आज भी मानता हूँ। वो फैमिली बहुत बड़ी भी है, पुराने से बहुत बड़े लोग हैं वो, 234 एकड़ जमीन बांट के उनको आती है, जबकि वो भी परिवार बहुत बड़ा परिवार, अच्छे लोग भी हैं। लेकिन फिर भी वो इलेक्शन हारे, क्योंकि उन्होंने एक अच्छे काम को रोकने का प्रयास किया, इसलिए वो इलेक्शन हार गए। लोग ये कहते हैं कि आपने उनको इलेक्शन हरा दिया, अदरवाइज वो फैमिली कभी इलेक्शन नहीं हारती। उनके परिवार में विधायक भी रहे हैं, वो खुद पहले चेयरमैन भी रहे हैं, और बहुत अच्छे लोग भी। तो आपको अगर ये आप करते हैं, तो ये मेरा बताने का आपको ये मतलब था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो कितनी भी रुकावट आएगी, समाज जो है उस बात को समझता है। हमें, मेरे को भी ऐसा लगता था कि तेरे को कोई पसंद नहीं करता है ना, तू हमेशा वो काम करता जो समाज में लोग कोई नहीं करता, ऐसे ही काम करता। जब खूनदान करवाया करते थे, आज तो सब लोग समझ गए हैं, लेकिन 92 में मेरे को एम्स से जब कॉल आती थी, तो मैं ये देखता था कि इस बात किसकी माँ के साथ दुश्मनी है, जिसके बेटे का खून आप निकलवा देंगे। 92 से लेके, और ये मैं 98 तक महसूस करता था कि जिसके बेटे का खून निकलवा दिया उसकी माँ आपकी पक्की दुश्मन होगी, है ना। ये भी ऐसा, सब काम ऐसे ही है, सोशल जो काम है वो ऐसा ही लगता है, लेकिन वास्तव में हम लोगों के दिलों में रहते हैं। ये भी मैंने महसूस किया है कि हम लोगों के दिलों में रहते हैं, और हमारे लिए वहाँ जगह है। अब इसको करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, मैडम ने ये भी बोला। देखिए मैं जो भी कह रहा हूँ, जो मेरे को आदेश है मैं वही कह पा रहा हूँ, उससे बाहर मैं ज्यादा बातें नहीं कर पाऊंगा। लास्ट में हम वो देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पौधे अवेलेबल हैं। नेक्स्ट प्लीज। मैं आपको आगे कर दी, ये वही जगह फिर से दिखा रहा है। ये है जी हमारे पास जो जो प्लांट्स अवेलेबल हैं, ये मेरे खेत के फोटो हैं सारे। ये आइस है, और दूसरी साइड में जो व्हाइट दिख रहा है वो डेजी है। इनका साइज जो है सिमेट्री है। ये जो पहले जो है, ये मैं आपको बता दूंगा, ये सब जो है मार्च लास्ट वीक तक रहेंगे। ये साइज वाइज है, ये भी अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, जिसने लगाने हो कि इनका साइज कैसा है। आइस से थोड़ा बड़ा है डेजी। नेक्स्ट प्लीज। ये पेंजी है, पेंजी हम छोटी भी देखते हैं, बाजार में अवेलेबल रहती है, लेकिन ये आइस से बड़ी है। आइस इसका साइज 4 इंच बड़ा है, 1.5 फुट तक चली जाती है। ये मार्च में एक बार कमजोर हो जाएगी, उसके बाद अगर मौसम ठंडा हुआ तो इस पे फिर फूल आ जाते हैं, लेकिन हम इसको मार्च की उसमें ही मानते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जी पंचायत आपका बात नहीं जी, पंचायत में ना 20 साल होगा ना जी, तो क्या बात है।
मैं संपर्क करता हूँ मुआवजे से 3 किलोमीटर के गाँव करीब आधा किला भी ज़्यादा है। ये दरबंद है करने लगा किसी के मानदे जानदे और जुआ हो जी समझ लेते 3 किलोमीटर जो भी कहोगे ना आपके लिए क्या शुक्रिया जी, बहुत बहुत जी। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है, इसमें हल्की खुशबू है, हल्की हल्की खुशबू हवा चलेगी कुछ फुटों तक ये देता है, बहुत प्यारी खुशबू है। ये भी आपका मार्च तक चलेगा और भर जाता है पूरा फूलों से। नेक्स्ट प्लीज। लीफ वाल फ्लावर लगाने के 21 दिन में आपको ये फूल दे देगा, ये भी मार्च तक ही चलेगा, सरसों जैसी खुशबू देता है ये। नेक्स्ट प्लीज। व्हाइट स्टॉक, चांदनी, कैंडी टफ, जो भी नाम ले लीजिए, इसको हम काट भी सकते हैं समय समय पे। इसका साइज वाल फ्लावर से थोड़ा बड़ा। नेक्स्ट प्लीज। कैलेंडुला आम सब लोग जानते हैं, गुला शर्फी है ये, पालक जैसे पत्ते होते हैं इसके। नेक्स्ट प्लीज। कैलिफोर्निया पॉपी, बहुत सुंदर फूल है, बहुत ही सुंदर फूल है, झाड़नुमा, ज़्यादा स्पेस घेरता है। ये भी लगभग यही कहिए मार्च के आखिरी हफ्ते तक रहेगा, उससे साइज में थोड़ा बड़ा है। नेक्स्ट प्लीज। ये पॉपी हमारे यहाँ बहुत पहले से होती है, ये भी इसी सीजन तक चलता है, लेकिन ये पीछे वाले जो दोनों हैं इनको फंगस की दवाई बार बार डालनी पड़ती है, अगर ज़्यादा गहरा लग जाएगा तो फंगस इनको बहुत आता है। नेक्स्ट प्लीज। कॉस्मोस, कॉस्मोस भी बहुत जल्दी फूल देता है और ये भी मार्च के लास्ट वीक तक हमें फ्लावर्स देता रहता है। अगर बारिश हो जाए अप्रैल में जाके कहीं तो फिर दोबारा भी फूल जाए। नेक्स्ट प्लीज। ये सीरीज जो है ये हमारी मार्च तक है, मार्च तक ये हमें फूल देंगे, मार्च लास्ट वीक तक। और अगला जो है ये हमें अप्रैल लास्ट वीक तक, उसके बाद में जैसे ये पहला गजेनिया है, सबसे छोटा साइज में है अगलों में, तो ये पूरा साल भी चल जाता है। अगर हम सेवा करते रहते हैं तो पूरा ईयर चल जाता है। गजेनिया इसमें बहुत सारे रंग हैं, ये जितने रंग आपको दिखाई दे रहे हैं ये मेरे खेत के और इन्हीं का बीज है। नेक्स्ट प्लीज। शोवे ईवर लास्टिंग, ये जो पीले रंग का दिखाई दे रहा है ये इसका फूल है और छोटे छोटे फूलों का पूरा एक बेड बन जाता है, बहुत सुंदर फूल है ये भी, उससे थोड़ा साइज में बड़ा है गजेनिया से। नेक्स्ट जी। स्वीट विलियम, ये साइज में पहले छोटा रहता है, फिर एकदम इसमें से बांस जैसा शूट करता है और उसके ऊपर जैसा ये दिखाई दे रहा है हमें फूलों का गुच्छा, जितनी आप सेवा करेंगे उतने ही ज्यादा फूल होंगे इसमें। 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 1000। हाइड्रेंचिया जैसा बन जाता है, पूरा बॉल बनता है, वो आपकी सेवा बताएगी कि आपने कितनी सेवा की। नेक्स्ट प्लीज। स्टार फ्लावर, ये वैसे हमारे यहाँ ये फूल है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ का क्लाइमेट अब इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। ये इसकी कली बिल्कुल कमल जैसी आप लोग देख पा रहे होंगे ना, फूल जो है वो कागज जैसा है, ये उससे साइज में थोड़ा बड़ा है और अप्रैल के लास्ट वीक तक ये फूल देता है। नेक्स्ट। ये फ्लॉक्स है जो बीच में दिखाई दे रहा है, जो ज्यादा दिखाई दे रहा है हमें वो फ्लॉक्स है। एक साइड में पेंजी है और एक साइड में स्वीट विलियम है, बीच में एक रोज दिखाई दे रही है, फ्लॉक्स की है और ये भर जाता है पूरा, एकदम से छोटे छोटे फूलों से भर जाता है। इसमें सैकड़ों रंग है और ये भी आपको मई के पहले हफ्ते तक अगर मौसम ठीक है तो फूल देता है, अप्रैल हम मान सकते हैं पूरा ये फूल देता है। नेक्स्ट प्लीज। डीमोर्फोटिका हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है और करनाल में बहुत कम पौधे हैं। नेक्स्ट प्लीज। शास्त्रा डेजी, ये बहुत छोटा 4 उंगल का जब हमारा पौधा होगा तो ये फूल देगा, पूरा जैसे दिख रहा है ऐसा पूरा घिर जाएगा फूलों से। फिर नेक्स्ट वो 6 इंच का हो जाएगा, फिर भर जाएगा, फिर फुट का हो जाएगा, फिर भर जाएगा, फिर 1.5 फुट का हो जाएगा, भर जाएगा और अंत में ये पिछले से ज़्यादा बड़ा है। ये हमारे राष्ट्रपति भवन का पौधा है। नेक्स्ट प्लीज। लीन, ये पौधा बहुत सुंदर फूल देता है, पूरी एक चद्दर बनाता है, लेकिन इसमें कमी है कि ये छोटा ही खड़ा रहता है, जैसा हमने लगाया वैसा ही दिखता रहता है, सिंगल खड़ा हुआ, ये तो वैसा ही खड़ा है, ये तो वैसा ही खड़ा है और एकदम से पौधा बड़ा होता है और फूलों से भर जाता है। ये भी अप्रैल के लास्ट वीक तक हमें फूल देता है, ऐसे ही जैसा दिख रहा है ऐसे ही फूल होते हैं पूरे। नेक्स्ट। ये डॉग फ्लावर है, इसको इसका नाम तो अलग है लेकिन हमारे देश में इसको डॉग फ्लावर ही कहते हैं। इस फूल को जब खोलते हैं तो इसमें पूरा कुत्ते जैसा सब कुछ है, इसमें दांत भी हैं, जीभ भी है और वैसा गला भी दिखता है। छोटे बच्चों को बहुत पसंद है और बहुत रंग है इसमें, ये चमकता है पूरा फूलों से। नेक्स्ट प्लीज। डेलिया, ये सिंगल पेटल है, डेलिया को हम लोग डबल पेटल भी देख पाते हैं हमारे यहाँ, ये सिंगल पेटल है, इसमें भी बहुत रंग है, उससे साइज में ये बड़ा रहेगा और मई के पहले हफ्ते तक फूल देता है। नेक्स्ट प्लीज। ये एग्रोस्टिमा साइज में काफी बड़ा चला जाता है, रोड साइड पे लगाने के लिए ये सारी वैराइटीज हैं।
ये वैसे तो मेडिसिनल प्लांट है ये, लेकिन फूल भी इस पे अच्छा आता है। इसमें कम फूल दिख रहे हैं, पूरा फूलों से भरता है और ये भी काफी लेट तक फूल देता है। नेक्स्ट प्लीज। स्वीट सुल्तान, स्वीट सुल्तान का फूल भी अच्छा सुंदर लगता है और इसकी डोडी जो होती है वो ज्यादा सुंदर है, फूल से ज्यादा सुंदर इसकी डोडी है। इसका साइज भी उससे ज्यादा बड़ा है, तो ये मान सकते हैं कि 3.5-4 फुट तक आपकी सेवा पे है। इसका साइज इसलिए हम नहीं बोलते हैं कि आपकी सेवा पे है, 2.5 फुट का भी हो सकता है और 4.5 फुट का भी हो सकता है, जितनी आप सेवा करेंगे बढ़ता है पूरा। और मई के फर्स्ट वीक तक ये बढ़िया फूल देता है। नेक्स्ट प्लीज। ये टीडी टिप्स है, बहुत सुंदर नहीं है फूल, ये मेरे को बहुत सुंदर। देखिए फूल हमारी आंख जब भी खुलती है, एक आध्यात्मिक बात करता हूँ, हम जब कुछ चीज़ों को देखने के लिए आंख खोलते हैं तो जैसे हम लोग अगर शीशे के सामने हैं तो हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा बाहर निकलती है। ऐसे ही फूल के अगर हम सामने हैं तो ग्लोसी जो फूल हैं वो हमें एनर्जी देते हैं लेने के बजाय। बेशक हमारी आंख खुली हो फिर भी हमारे अंदर एनर्जी चाहिए, हरियाली उसको बराबर रखिए। ये फूल वो काम नहीं करता, ये मैंने देखा है कि ये बराबर सा है, सुंदर है, केवल ये फूल है। नेक्स्ट प्लीज। पीस, स्वीट पी है, इसको लगाने के लिए हमें बांस का सहारा लेना पड़ता है। इन चारों का साइज अलग है, ये हमारे पास कम है, करनाल में कम, इसलिए इनके पीछे नहीं है। स्वीट पी है, बांस के सहारे लगेगा, अच्छी खुशबू देते हैं। थोड़े बहुत पौधे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्लीज। ये ऐसा पौधा है, देखिए आम है, नगरेटा है, आम है ये, इसको हम वहाँ लगा सकते हैं जैसे बाहर लगाना है, इसको पशु नहीं, इसके हल्की सी बदबू भी आती है इसके, तो इसको अंदर हम नहीं लगाएंगे। कहीं अगर हमें बाहर जरूरत हो, जहाँ पशुओं से हमें डर हो, जैसे करेल है उसको कोई पशु नहीं खाता, वैसा साइज है, तो ये हम बाहर के लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये मेरे खेत का फोटो है और मेरे साथी है ना, जो लास्ट है। तो आपका, आप लोगों ने मेरे को सुना और जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमें यही परिणाम आने शुरू हो गए। सरपंच साहब ने हमें यही वो कर दिया कि आपको थानाध्यक्षों की नहीं ज़रूरत है, हम आपके लिए खड़े हैं। और जब हमारे बहुत सारे, देखिए पुलिस विभाग का मैंने एक देखा है, मैं बहुत डरता हूँ पुलिस वालों से, लेकिन पुलिस विभाग का मैंने एक देखा है कि 20 लोग थाने में होते हैं और उनके पास 50 लोग। अगर उनका डायरेक्ट पुलिस के साथ ना संबंध हो तो बहुत अच्छा विभाग, लेकिन 20 पुलिसकर्मी 56 गाँव को संभाले रहते हैं। और हरियाणा में तो बहुत बढ़िया से संभालते हैं पुलिस में, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और हिंदुस्तान की पुलिस की एक और बात बताता हूँ, हरियाणा पुलिस का मेरे को पता है, ये घटना मेरे साथ जो हुई, पाकिस्तान से मेरे यहाँ कुछ लोग आए तो हाजिरी लगती है वहाँ पे, हम थाने में हाजिरी लगाने जाते हैं, तो मेरा डींग थाना है, तो मैं उनको वहाँ हाजिरी लगवाने के लिए जब लेके गया तो उनको ये लगा कि ये थाना है ही नहीं, ये थाना है ही नहीं। तो उसने मेरा कहा, कहना चौधरी साहब, पंजाबी बोलते हैं, देसी बिल्कुल मीठी पंजाबी बोलते हैं, चौधरी आता है थाना नहीं है तो सानू कूड़ मारदा पे, तुसी बनवाया उसका ताजा ताजा रंग बोलता और डिजिटल थाना बने देता ना, मतलब तुसी एवं बना ही बैठे थे, ये थाना कोई नहीं है। तो मेरे भाई साहब जब पाकिस्तान गए तो मेरे को समझ में आया कि हमारे थाने में और उनके थाने में अंतर क्या है। तो मैंने उनको कह के भेजा स्पेशल कि यार वहाँ थाने में जब हाजिरी लगवाने जाए तो पूरा थाना देखना। तो उन्होंने मेरे को बताया कि बड़े बड़े रस्से, लां बोलते हैं पंजाबी में उसको, बड़े बड़े रस्से मोटे मोटे, और उनसे खूब सारे लोगों के हाथ बंधे और लाइन में 50, 60, 70, 100 लोग ऐसे लाइन में हाथ बांध के बिठाए हुए। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। वो जिस दिन 2-3 बार मेरे थाने में हाजिरी लगाने के लिए गए तो उन्होंने हवालात भी देखी कि बनाई इन लोगों ने नकली, मतलब लास्ट तक मैं उससे पूछता रहा, उसको मेरा थाना नकली ही लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे थाने नहीं है। वहाँ पे खूब सारे हवालात भरने के बाद जब मामला बनता तब रस्से के साथ बांधे जाते हैं, पाकिस्तान में ऐसा है। और एक और उन्हीं की घटना बताता हूँ, वो हिंदू देवताओं के नाम नहीं लेते, वो लोग हिंदू देवताओं के नाम नहीं लेते हैं। तो मेरे खेत में वो गए, मेरा खेत बड़ा सारा खेत है, उसमें काफ़ी सारी जगह, 100 से ज़्यादा पशु हम लोग रखते हैं, खेत में बंधे थे। वैसे ही ट्रैक्टर खड़ा था, बिजाई करने के बाद ट्रैक्टर खड़े कर दिए जाते हैं, वैसे ही जो भी है, हैरो है, कल्टीवेटर है, जो भी है सब वहीं पड़ा है। और मेरे 11 कमरे हैं, खेत में किसी का दरवाजा नहीं। तो वो एक दिन जाने से पहले की घटना है, वो जिस दिन वो मेरे खेत जाते हैं, तो मेरे कहते डॉक्टर साहब, हाँ जी दसो, कहता यार राम राज सुना असियां इनू राम राज आखदे। वो आदमी कहता है कि हमारे यहाँ चैन कुप्पी लगा के भैंस अंदर से निकाल ले जाती है और यहाँ सब कुछ बाहर पड़ा है। ये हमारे पुलिस विभाग का जो सब